योजनाओं के बारे में जो कि लोगों के विकास के लिए सरकार के द्वारा लोगों को समर्पित की गई है। कितनी बड़ी बात है, इनका कुछ खरीदना है मुख्य अतिथि महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथिगण इस समय स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए उनकी जानकारियों को लेते हुए और वहां पर विभिन्न विभागों के जो कार्मिक जनहित की योजनाओं को प्रचार और प्रसार के लिए बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हुए सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं और आम जनमानस के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री श्री शिवशंकर भाटिया जी राज्य के निर्माण में हमारे राज्य आंदोलनकारी दौर में उत्तराखंड राज्य आज प्रदेश इतना विस्तृत था कि जब कोई उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर कहीं भी हम पर्वतीय क्षेत्र में आते थे तो डराते थे अधिकारी कुछ उत्तर प्रदेश से, हमें पहाड़ फेंक देंगे, तो एक डर का भाव था। लेकिन आज यही पहाड़ स्वर्ग हो गए हैं। यहाँ रोपवे लग गए हैं, NHAI, PMGSY, सड़कों का जाल बिछ गया है। कहीं पर भी आप देखिएगा हमारे अच्छे पावर हाउसेस, आपको पता भी नहीं होगा कई लोगों को कि इतने करोड़ों के बन रहे हैं, कम भी नहीं पावर हाउसेस बन रहे हैं, नई बिजली की लाइनें खींच रही हैं। किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि 4 धाम में कभी हम ट्रेन से जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा। आज हम ट्रेन से अब 4 धाम पहुंचेंगे। एक पहिया बाहर रहता था जिसने पहले देखा होगा जो 4 धाम जाते थे। आज NHAI की जो सड़कें बन रही हैं, उन्होंने अद्भुत यहाँ पर एक क्रांति लाई है आने जाने के लिए। पर्यटक टूट के आ रहा है आज, धार्मिक पर्यटक और जो सामान्य पर्यटक, कहीं पर भी 4 धाम में हमारा तांता लगा हुआ है। और हमारे जितने भी धार्मिक प्लेसेज हैं, इधर देखिए नीम करोली महाराज जी हैं, उधर हमारे गंगोत्री माँ, यमुनोत्री माँ, श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, और भी कई चीजें ऐसी हैं। लाक्षागृह, जहाँ पर लाक्षागृह बना के षड्यंत्र किया गया था कि पांडवों को जला दिया जाए, वो भी यही है हमारे यहाँ उत्तराखंड में ही है। अब आप देखिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अगर पढ़ी हो किसी ने, वो गेप जिसके दर्शन के लिए लोग टूट के आते हैं, टूट के दुनिया भर के अंग्रेज भी और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी और हमारे भारतीय भी, वो हमारे वहाँ रखी है। पिंडारी ग्लेशियर है, आपको पता है। ट्रैकिंग के हमारे स्थान है, नंदा राजजात यात्रा हमारे वहाँ है। ये सब को जो एक प्रकार से हिडन थे, आज तक छुपे हुए थे, एकदम से बूम आई है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए। नई नई ट्रेनें हमारी लग रही हैं, चाहे देहरादून से हो, चाहे कोटद्वार से हो, चाहे हमारी हल्द्वानी, टनकपुर, खटीमा से हो, नई ट्रेन लाल कुआं से हो। तो सारी जगह बहुत कुछ हमने इन 24 सालों में किया। अब हम 25वें साल में प्रवेश कर गए हैं। सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, क्योंकि एक दुर्घटना बहुत बड़ी हो गई थी। अभी आप सबको पता है, अल्मोड़ा जिले के मरचूला में हमारी एक गाड़ी नीचे खाई में जाने से हमारे परिजन हमको छोड़ के चले गए। इसलिए हमारी सरकार ने ये तय किया है कि सामान्य तरीके से हम इस बार मनाएंगे। कई हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी जो कार्यक्रम थे वो सब रोक दिए गए हैं। मैं अपनी सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और चूंकि काम तो फिर करने ही पड़ते हैं, इसलिए धीरे धीरे जो रुके हुए काम थे उनको भी कर रहे हैं। आज ये दिवस भी मना रहे हैं। मैं सब उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को, जहाँ जहाँ उत्तराखंडी है सभी को बधाई देता हूँ आज के स्थापना दिवस के, राज्य स्थापना दिवस के। थोड़ी सी रंज हमारा रहा कि हमारे भाई लोग, हमारी बहनें हमें छोड़ के गई अभी मरचूला में, इसलिए हमने सामान्य तरीके से इसको मनाया है।
और वहाँ पर यानी कि मेरा मतलब यह है काफी आगे हम बढ़ गए हैं और आगे बढ़ना है। हमारा एयरपोर्ट यहीं पर पंतनगर में आ रहा है, इंटरनेशनल 60-100 एकड़ जमीन हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। एम्स बगल में ही आप किच्छा में देख रहे हैं। अभी और भी कई उसमें सुविधाएं होनी बाकी हैं जो अति शीघ्र हो जाएगा। एम्स की फिलहाल डॉक्टर यहाँ कोई हमने कहा है सीएमओ से कि कोई जगह दे दो तब तक जब तक एम्स बनना है कि एम्स के डॉक्टर आके यहाँ देखेंगे, जो गंभीर पेशेंट होंगे उनको ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक हेलीकॉप्टर इसी 29 तारीख को दिया है, 29 तारीख को। तो उसमें क्या होगा कि हम एयरलिफ्ट करेंगे गंभीर मरीजों को धारचूला से, मुंशियारी से, यहाँ से, रुद्रपुर से या फिर उधम सिंह नगर जिले से, पहाड़ी जिलों से, जहाँ से भी है उनको लाएंगे, उचित व्यवस्था देंगे एम्स के अंतर्गत। यानी हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एयरलिफ्ट वाली जो बात आप कर रहे हैं या हुआ है, अभी बहुत काम होना बाकी है। इस समय हमारे यहाँ मुंशियारी तक हेली सेवा है, हल्द्वानी से मुंशियारी, वहाँ से पिथौरागढ़ से फिर हल्द्वानी, देहरादून। तो इस तरह से एक नेटवर्क उस साइड को भी बना दिया। दोनों रीजन में, हमारे गढ़वाल रीजन में, हमारे कुमाऊं रीजन में हम लोग नेटवर्क बना दिए हैं और कहीं चलना भी प्रारंभ हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि अतिशीघ्र ये बात भी चल रही है, जितने हमारे छोटे एयरपोर्ट हैं वहाँ पर हमारे छोटे जहाज जो 7-8 सीटर होते हैं वो वहाँ उतरे, उसकी सुविधा मिले। इस पर भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। रक्षा राज्य मंत्री भी आप रहे हैं और अभी 370 का मामला सर फिर से उठ रहा है एक बार दोबारा से। आपकी सरकार ने 370 धारा 370 का कश्मीर का जो मुद्दा है वो फिर से दोबारा से उठ रहा है। देखिए, नहीं उठ रहा है, वो लोग उठा रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ था। आज तक कश्मीर में राष्ट्रपति जी देख रहे थे, सीधे उनके प्रतिनिधि राज्यपाल थे और कोई कमी नहीं थी, कायाकल्प कर दिया। लेकिन एकदम वहां फिर सरकार आई, उस सरकार को नैतिक हक नहीं था वैसे, अब कर दिया तो हम कह नहीं सकते हैं। जैसे उनको करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपना नैतिक हक माना है। हमारा नैतिक हक, नैतिक राइट हमारा है कि हम बोल सकते हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात को खारिज कर दिया, 370 को बिल्कुल वैध और सही माना, जनहित में माना, राष्ट्रहित में माना, तो उसके बाद ये पास करना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अच्छी बात है। कुछ नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। वेरी गुड, आप देखेंगे बहुत अच्छा। जाकर हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र। और इस समय स्वागत किया जा रहा है माननीय, आप सबसे अनुरोध है करतल ध्वनि के साथ ही जनता पार्टी राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी आपका जी का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं और हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। नम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागत कर रहे हैं। और श्री अवतार सिंह बिष्ट जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत और अभिनंदन आदरणीय श्री नैयर साहब का, जो कि जिला मंत्री है राज्य आंदोलन का, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आप सभी का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं राज्य आंदोलनकारियों का। और इसका अभिनंदन करते हुए हम सभी लोग आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं, आपकी उपस्थिति को वंदन करते हैं। श्री राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में हमें इस रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर श्री शिव अरोड़ा जी के रूप में नेतृत्व हमें मिला है। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। और इन शब्दों के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं कि मैं देश धरा की आशा हूं, मैं प्रीत प्यार की भाषा हूं, मैं नेह भव्य और उत्तराखंड की स्थापना को समर्पित, उत्तराखंड की यात्रा को समर्पित ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है। फिर मसूरी कांड, उसके बाद आपको ये भी पता होगा
कि रामपुर तिराहे पर जो जबरदस्त कांड हुआ उसकी बात सबकी आंखें खुल गई पूरे देश की। महोदय अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर रहे हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुनील कुमार जी, पर्यावरण पर्यवेक्षक श्री सुनील कुमार जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं नगर निगम रुद्रपुर में। उनको सम्मानित किया जा रहा है इस समय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि को सम्मानित किया जा रहा है शॉल उड़ाकर और साथ में स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र देकर। इसके बाद श्री विनोद कुमार सागर जी, जेसीबी वाहन चालक हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नगर निगम रुद्रपुर के स्वच्छता अभियान में। मैं आपको भी विनोद कुमार सागर जी और उसके बाद हम आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं पशुपालन विभाग उधम सिंह नगर की गोट वैली योजना के लाभार्थियों को, जिसमें सर्वप्रथम हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री मुन्ना लाल जी को 30,000 रुपए का चेक। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख होंगे श्री मुन्ना लाल जी, जिनको 30,000 रुपए का चेक, 5 को भी 30,000 रुपए का चेक 5 बकरियों की खरीद हेतु यहाँ पर इस रजत जयंती वर्ष में आयोजित और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जनपद के जो सभी विभाग के अधिकारीगण हैं, जिन विभागों ने यहाँ स्टॉल लगाया है, साथ ही साथ इस शहर की